वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीनी हम मनसब से मुलाकात, मुश्तरका मनसूबों पर ताउन जारी रखने पर इत्तेफाक। वफूद की सतह पर बातचीत के दौरान मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने के लिए मफाहिमती यारदाश्तों और मुआहिदों पर दस्तखत। दोनों रहनुमाओं का पाक चीन ताल्लुकात की मज़बूत रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार। इलाकाई सालमियत, खुद मुख्तारी और तरक्की के लिए गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर इजहार तशक्कुर। तज़व्वुराती शराकत दारी को मज़ीद मज़बूत बनाने के मुश्तरका अज़्म का इआदा। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान में जारी इस्लाहाती इक़दामात के मस्बत नताइज चीन की भरपूर हिमायत के बाइस मुमकिन हो सके हैं। दोनों रहनुमाओं ने सीपैक के फ़ेज़ 2 को अपग्रेड करने और इसके तहत 5 नए कॉरिडोर्स पर मुश्तरका काम करने पर भी इत्तेफाक किया। भारत के 3 डैम्स भरने के करीब, पाकिस्तान में नई सैलाबी वार्निंग जारी। भारतीय हाई कमीशन ने पाकिस्तान को दरिया सतलुज में सैलाबी सूरत हाल से आगाह किया। दरिया चनाब और सतलुज में खतरे की घंटी बज गई। चनाब में मराला खान की और कादराबाद, सतलुज में गंडा सिंह वाला के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। भारत के हरीके हेडवर्क से मुसलसल पानी के इखराज जारी। दरिया सतलुज के बंद टूटने से कई अजला में तबाही। भावल नगर में 2 बंद टूट गए, पानी करीबी बस्तियों में दाखिल। विहाड़ी में भी हिफाजती पुल टूट गया। कई इलाकों का ज़मीनी राबता मुनक़ता। 15 से ज़ायद स्कूल, पानी की नज़र, गुड स्टेशन, पास्को सेंटर और सेहत के मराकज़ में पानी जमा। मेंशनाबाद के करीब भी दरिया सतलुज बिपर गया। पाक पतन में देही आबादी सैलाब की नज़र। पंजाब के दरियाओं का गैज़ो गज़ब, रास्ते में जो कुछ आया सब बहा ले गए। शुजाबाद, लोधरा, खानेवाल और टुबटेक सिंह में सैकड़ों देहात पानी की नज़र। कई देहात का ज़मीनी राबता मुनक़ता। कोट मोमिन में भी शदीद तबाही के आसार। स्कूल समेत कई इमारतें डूब गईं। शोरकोट में भी शदीद सैलाब। मुल्तान में दरियाई कटाव के बायस ज़मीनी दरिया बुर्द। सैलाबी रेला मुल्तान में रेलवे ब्रिज तक पहुंच गया। बड़े बड़े आबी रेलों ने लाखों एकड़ की ज़रई अराज़ी को भी डबो दिया। सैलाब से 13,26,000 एकड़ से ज़ायद फसलें भी तबाह। यमनी फौज का इसराइल पर हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला। हाइपरसोनिक 2 मिसाइल से हसास इसराइली फौजी अहदाफ को निशाना बनाया गया। हीफा में सयूनी फौज की हयातियाती लेबॉर्ट्री पर ड्रोन से हमला किया गया। यमनी फौज के तर्जुमान याहिया अल सरी के मुताबिक फलस्तीनियों की हिमायत में इसराइल पर हमले जारी रखे जाएंगे। अमरीकी सदर का भारत पर मजीद टैरिफ आयद करने का इशारा। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि भारत पर पाबंदियों का दूसरा और तीसरा मरहला अभी बाकी है। पहले ही कहा था भारत को बड़े मसाइल का सामना करना पड़ेगा। रूस से तेल की खरीदारी पर भारत को सख्त इक़दामात का सामना करना पड़ेगा। ट्रंप ने यूक्रेन जंग के खात्मे की ख्वाहिश भी जाहिर की। दावा किया उन्होंने दुनिया में 7 जंगों का खात्मा करवाया। रूस के सदर प्यूटन ने यूक्रेनी हम मनसब को मॉस्को आने पर बराह रास्त मुलाकात की दावत दे दी। कहते हैं ज़ेलेंस्की मुलाकात के लिए तैयार हैं तो मॉस्को आ जाएं। मैंने कभी मुलाकात से इनकार नहीं किया। मुलाकात में काबिल कबूल हल पर इत्तेफाक ना हुआ तो रूस इस मसले को फौजी तरीके से निपटाने की सलाहियत रखता है। यूक्रेनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि प्यूटन सिर्फ वक्त ज़ाया कर रहे हैं। रूस को संजीदा मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने के लिए आलमी दबाव बढ़ाना होगा। नाइजीरिया की शुमाली रियासत नाइजर में मुसाफिर कश्ती उलट गई। अफसोसनाक हादसे में 60 अफराद हलाक, 10 को तशवीशनाक हालत में रेस्क्यू कर लिया गया। दीगर लापता अफराद की तलाश जारी। हादसा दरिया में मौजूद दरख्त के तने से कश्ती टकराने के बायस पेश आया। कश्ती में 100 से ज़ायद अफराद सवार। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का महीना। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भरपूर मोहब्बत व अक़ीदत का इजहार। मुल्क भर में जश्न ईद मिलाद नबी की तैयारियां। गलियां, बाजार, मोहल्ले सज गए। जगह जगह सब्ज परचम, झंडियों, बैजेज और रंग बिरंगे कुमकुमों की बहार। मसाजिद और इमारतें भी सजा दी गईं। हर सू दुरूद सलाम की सदाएं। घर घर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद सलाम की महफिलों का एहतमाम से हुकूमत का ईद मिलाद नबी पर 2 रोज़ा आम तातील का ऐलान। सैमुल की सीरीज में पाकिस्तान और यूएई आज मद्दे मुकाबिल होंगे। पॉइंट्स टेबल पर पाकिस्तान 4 पॉइंट्स और बेहतरीन रन रेट की बुनियाद पर पहले नंबर पर। अफगानिस्तान के भी 4 पॉइंट्स। पॉइंट्स टेबल पर
دوسرے نمبر پر براجمان متحدہ عرب امارات کی ٹیم بھی ابھی تک کوئی میچ جیت نہیں پائی۔ پروٹیز ٹیم 4 سال بعد پاکستان میں ٹیسٹ کھیلے گی۔ جنوبی افریقہ مینز کرکٹ ٹیم کا دورہ پاکستان کے دوران 1 ماہ قیام کا امکان۔ کرکٹ جنوبی افریقہ مینز کرکٹ ٹیم کا دورہ پاکستان مختصر رکھنے کا خواہاں، ٹیم کو 16 پلینگ ڈیز کے علاوہ 2 ہفتے آرام کی تجویز۔ پہلا ٹیسٹ میچ 12 اکتوبر، دوسرا 20 اکتوبر سے شروع ہونے کی تجویز۔ ٹیسٹ میچز کے لیے لاہور اور راولپنڈی کی وینیوز زیر غور۔ 3 ون ڈے میچز کی سیریز کا آغاز اکتوبر کے آخری ہفتے سے کروانے کی پیشکش۔ تاریخوں اور وینیوز کا فیصلہ دونوں بورڈز مشاورت سے کریں گے۔ پاکستانی کرکٹر حیدر علی کے خلاف مانچسٹر پولیس نے مبینہ ریپ کا کیس خارج کر دیا۔ پولیس ذرائع کے مطابق حیدر علی کے خلاف ریپ کا کیس ناکافی شواہد کی وجہ سے خارج کیا گیا۔ کرکٹر کو ریپ کے الزام سے بری ہونے کے بعد پاسپورٹ جلد واپس مل جائے گا۔ اور فلسطینی بچی کی زندگی میں بننے والی فلم وینس فیسٹیول میں پیش کر دی گئی۔ شرکاء 23 منٹ تک تالیاں بجاتے رہے۔ پریمیئر کے دوران فلسطین کو آزاد کرو کے نعرے بھی لگائے گئے اور فلسطینی پرچم بھی لہرایا گیا۔ 6 سال کی ہند رجب کی لاش گزشتہ برس جنوری میں غزہ شہر سے ملی تھی۔ اور کراچی میں آئندہ چند روز تک موسم مرطوب اور مطلع ابر آلود رہنے کا امکان۔ صبح اور رات کے اوقات میں بوندا باندی متوقع۔ درجہ حرارت 34 سے 35 ڈگری سینٹی گریڈ تک ریکارڈ جا سکتا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق دن کے وقت گرمی کی شدت محسوس کی جائے گی، جبکہ ہوا میں نمی کا تناسب 81% ہے۔